तो वहीं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के अमित शाह के फेक वीडियो मामले में सियासत अब तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और सीधा ये आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो शेयर करके विपक्ष देश में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित कर सके। दिल्ली पुलिस ने इस केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी किया है और इस पर कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है। वहीं असम में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो ने पहले से गरमाए चुनावी माहौल को और भी भड़का दिया। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने भी विपक्ष को घेरा। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। ये मामला तेलंगाना से उठा, दिल्ली में FIR हुई। मुंबई में भी बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की और असम में भी एक गिरफ्तारी हो गई। अमित शाह के फेक वीडियो पर देश में एक्शन शुरू हो गया है। यह मसला तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का एक ऐसा एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें इस तरह से काट-छाट की गई है जिससे ऐसा लगा कि वो देश से SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ धर्म के आधार पर शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 तारीख को दिल्ली बुला लिया है। मगर कांग्रेस ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। भड़की हुई कांग्रेस ने भी पार्टी शासित राज्यों में राहुल गांधी के फेक वीडियो के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे डाली। आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर FIR करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है तो FIR कर्नाटका में भी होगी, FIR तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी। पुलिस एक्शन में है तो कांग्रेस के तेवर भी तीखे हैं, यानी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों की पहचान की है उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सभी तेलंगाना से जुड़े हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वहीं आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एडिटेड वीडियो की साजिश का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान ऐसे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन करने की बात कही है, जिसका असर दिखने लगा है। हम समाप्त कर दें ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है। फेक वीडियो कांड में बड़ा पर्दाफाश। कई राज्यों से फैलाया गया साजिश का जाल। झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धरपकड़ की तैयारी। आरक्षण को लेकर गढ़ी गई फर्जी कहानी का जब से पर्दाफाश हुआ है तभी से बीजेपी मुखर होकर एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग में जुटी है। खुद PM मोदी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया, लिहाजा पुलिस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें,
ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। इन सब से हमारे समाज को बचाना हमारा दायित्व है और ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ओर कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। इस मामले में झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी पुलिस के रडार पर है, जबकि तेलंगाना में पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको दुष्प्रचारित करके जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाया, हमारे एसटी एससी समाज तक पहुंचाने का काम किया। उसको लेकर के आज यहाँ पर कोरबा लोकसभा के अंतर्गत में कोतवाली थाना कोरबा में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। आरोप है कि आरक्षण के मुद्दे पर फर्जीवाड़े से जुड़े वीडियो तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती है। तो वहीं कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले। सियासत की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब वोट जिहाद पर आ चुकी है। मंच से खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मंच से अपील कर रही हैं, खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। अब इसी बयान पर महासंग्राम छिड़ गया है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि वोट जिहाद बयान मामले को लेकर के एफआईआर, आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया और उनके बयान पर अब महासंग्राम किस तरीके से छिड़ गया है वो इस रिपोर्ट में देखिए। 24 का चुनावी संग्राम हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस और एसपी नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जिहाद करने का ट्रिक बता रहे हैं और जहन में जिहादी मानसिकता के बीज बो रहे हैं ताकि खास वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके, खास समुदाय के वोटर को साधा जा सके। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन के जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील की और कहा, एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और सीधा सीधा कह दिया, वोट जिहाद जरूरी है, एक साथ वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए, हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संगी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट जिहाद का फार्मूला बताने वाली ये महिला मारिया खां समाजवादी पार्टी की नेता है। मारिया खां सलमान खुर्शीद की भतीजी है। मारिया खां के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस
जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। जिहाद ही क्यों करना चाहते हैं? सलमान खुर्शीद की भांजी जिस तरह से लव जिहाद के आगे वाले ओट जिहाद के लिए सबको उकसा रही है, वो इस बात का संकेत है कि जिहादी शक्तियां कांग्रेस के संरक्षण में एक बार फिर देश का बंटवारा करने का पैगाम जनता तक पहुंचाकर देश को खून खराबे की आग में झोंकने पर आमादा है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का परिवार विवादों में रह चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सपा नेता मारिया खां के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, गैर मुस्लिम का समर्थन करने के लिए मुसलमानों को शर्मिंदा करना इस्लामी खिलाफत बनाने का नुस्खा है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। अगर एक शिक्षित सलमान खुर्शीद का विस्तारित परिवार इतना कट्टरपंथी है तो कोई भी आम मुसलमानों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। यानी बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को चौतरफा घेर चुकी है, क्योंकि किसी नेता की जुबान से जिहादी सोच समाज में जहर घोलने के लिए काफी है, वो भी तब जब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पहले ही सुर्खियों में रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त वोट जिहाद कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं SC, ST और OBC